हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, वो है माध्य। ठीक है, माध्य के बाद हम आप लोगों को माध्यिका पढ़ाएंगे, उसके बाद बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे, ठीक, उसका परिचय करेंगे। समझ गए? देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण में उपयोगी विधियां एवं तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उन पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं। समझ गए? क्या सांख्यिकी जो है, इसमें जो है संख्यात्मक आंकड़े, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, तकनीकी एवं उसका जो विधि है उसका अध्ययन करते हैं और उस पे निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, जितने भी आंकड़े होते हैं, जो भी आंकड़ा होता है वो जो है एक केंद्रीय मान के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, आसपास जो है घूमते रहता है। इस केंद्रीय मान को ज्ञात करना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को अध्ययन करने की कुछ विधि होती है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को अध्ययन करने की कुछ विधि होती है। वही विधि है, एक माध्य है। ठीक है, दूसरा नंबर माध्यिका है और तीसरा नंबर हो जाएगा बहुलक। समझ गए? ये तीन विधि है। अब हम कुछ आंकड़ा की बात की है। चलिए आंकड़ा के बारे में अब हम आप लोगों को बताते हैं। आंकड़ा, ये आंकड़ा क्या है? ठीक है, आंकड़ा जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, आंकड़ा दो प्रकार का होता है। एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा होता है। आंकड़ा जो है दो प्रकार का हो गया, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, इसमें भी अवर्गीकृत आंकड़ा जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा जो है दो प्रकार का हो जाएगा। एक जिसमें कि चरमान दिया होगा, ओनली सिर्फ चरमान दिया रहेगा, और दूसरा जो होगा इसमें चरमान के साथ साथ बारंबारता भी दिया रहेगा। ठीक है, चरमान के साथ साथ क्या दिया रहेगा? बारंबारता भी दिया रहेगा। ठीक है, अब वर्गीकृत आंकड़ा जो है इसमें क्या रहेगा? आपका जो है चरमान भी, वर्ग भी दिया रहेगा। ठीक है, और इसमें संगत बारंबारता भी दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहता है? वर्ग दिया रहेगा और संगत बारंबारता भी दिया रहेगा। संगत बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ गए कि सांख्यिकी, फिर सांख्यिकी जो माप है किन किन विधियों द्वारा किए, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके बाद फिर आ जाएगा आंकड़ा। आंकड़ा दो प्रकार का हुआ, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। एक आ गया चरमान, एक आ गया चरमान बारंबारता। वर्गीकृत दो भाग में बट गया, एक जिसमें कि सिर्फ चरमान दिया रहेगा और दूसरा चरमान और बारंबारता। दूसरा आ जाएगा वर्गीकृत में आ जाएगा, इसमें तो सिर्फ एक ही भाग होता है जिसमें वर्ग दिया रहेगा और उसका संगत बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पहला है माध्य, माध्य के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। ठीक है, माध्य देख लीजिए। माध्य
इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन माध्य। माध्य एक तरह से औसत भी होता है। माध्य क्या हुआ, एक तरह से औसत भी होता है, समझ गए ना। यानी माध्य जो कहेंगे कुल आंकड़ों का योग, ठीक ना, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, माध्य कहते हैं। ठीक है, समझा देते हैं सबसे पहले माध्य को कि कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो इसका योग माध्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 1 2 3 4 5 कर दीजिएगा जोड़ के 15 हो जाएगा। कितना आ गया माध्य, 3 आ गया। ठीक है, ये निकल गया आपका माध्य, यानी कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, माध्य बराबर होता है। अब चलेंगे हम लोग समानांतर माध्य में। ठीक है, समानांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की गणना, समानांतर माध्य की जो गणना करेंगे, ये भी, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जब आंकड़ा संख्यांकी से ही जब आंकड़ा आया तो वहां पे उसको सबसे पहले दो भागों में बांटा, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। यहां भी उसी प्रकार से बटेगा। पहला नंबर जो होगा अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा का समानांतर माध्य। ठीक है, ये जो समानांतर माध्य है अवर्गीकृत आंकड़ा का समानांतर माध्य होगा। और दूसरा आ जाएगा क्या, वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ा का समानांतर माध्य। दो हुआ, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ा में चलेंगे और इसको हम लोग छुपा के रख रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले को छुपा के रख रहे हैं। सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ा में चलेंगे। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा का समानांतर माध्य, इसमें क्या होगा, जब सिर्फ एक में चर मान दिया रहेगा। ठीक है, इसको भी बताए थे कि दो विधि होता है, एक में सिर्फ चर मान दिया रहेगा, एक में क्या दिया, चरमान और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, चरमान और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम चलते हैं 1 नंबर में, चरमान जब दिया हुआ हो। ठीक है, जब चरमान, सिर्फ चरमान दिया हुआ हो, अवर्गीकृत आंकड़ा में चल रहे हैं 1 नंबर, जब चरमान दिया हुआ हो तो इसमें क्या करेंगे, जब सिर्फ चरमान दिया हुआ हो तो जो है चरमान क्या, यानी आंकड़ा जो दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना कि जो चरमान है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक है। ठीक है, कहां तक है, xn तक है। तब जो है समानांतर माध्य हो जाएगा, समानांतर माध्य बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए, यानी x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4, और संख्या जो है देख लीजिए, संख्या n तक गया है ना, xn तक, तो हम मान लेते हैं कि कुल संख्या जो है
n है। क्या है? n है। समझ गए? बड़ी n मान लीजिए। कुल संख्या क्या है? n है। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 डॉट 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 xn तक जाएगा, बटे संख्या कितना है? n है। आ गया समझ में? ये हो गया सूत्र। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। निकाल सकते हैं आप, कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे, यानी सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समझ गए? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समानांतर माध्य को हम, ये जो x है इस पे रेकरिंग या इसको बार भी बोला जाता है, इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ गए? और हम समानांतर माध्य बराबर ये भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं समानांतर माध्य बराबर, यानी x पर रेकरिंग बराबर एक हो जाता है सिग्मा, देख लीजिए x i, ऊपर लिख दीजिए n, ये जहां लिख दीजिएगा i बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, जो संख्या है क्या माने हैं, कुल संख्या को n माने हैं, देख रहे हैं ना, बस n कर दीजिए। समझ गए? छोटी n मानिएगा तो छोटी n दे सकते हैं आप, जो मानिएगा। सिर्फ समझना है यहाँ कुल संख्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है, ऊपर सभी प्रेक्षणों का योग होता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देते हैं इस पर भी। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आंकड़ा दिया हुआ है का समानांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, बस क्या करना है, समानांतर, यानी ये प्रेक्षण दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रेक्षण लिखा रहेगा या आंकड़ा दिया रहेगा कि आंकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो समानांतर माध्य क्या होता है, सूत्र सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या होता है। कर दीजिए, सभी प्रेक्षणों का योग लिख देते हैं एक बार, फिर हम सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 हो जाएगा, बटे कुल संख्या कितना हो जाएगा 10, जोड़िएगा टोटल को तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 10 20 30 40 50 5 55 बटे 10 हो गया, यानी 5.5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिटा रहे हैं। फिर हम बहुत सारे उदाहरण देंगे आप लोगों को बनाने के लिए माध्य पे। अब जो हम बता रहे हैं, जब चरमान भी दिया रहे, फिर आंकड़ा का बारंबारता भी दिया रहे। ठीक है, बारंबारता भी दिया रहेगा, चरमान भी दिया रहेगा, तब आप जो है माध्य कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर में है,
चरमान और बारंबारता दोनों दिया रहे, चरमान भी दिया रहे और बारंबारता भी दिया रहे, इस रूप में हो तो इसको जो है निकालने की 3 विधि होता है। ठीक है, चरमान और बारंबारता जब दिया रहे तो इसको जो है हम माध्य को 3 विधि से निकालते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो गया प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हो जाएगा संक्षेप विधि, जिसको कि हम लोग कल्पित माध्य भी बोलते हैं संक्षेप विधि को, सी हो जाएगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, 3 हो गया। तो सबसे पहले हम ए नंबर में चलेंगे, प्रत्यक्ष विधि जो है। ठीक है, बी और सी को हम अभी छुपा के रख रहे हैं, समझ गए। हम किस विधि में चलेंगे, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में चलते हैं हम लोग। इसमें जो है हम मान लेंगे कि प्रेक्षणों की जो संख्या है वो मान लेंगे x1 x2 x3 x4 ... xn तक है। इसमें प्रत्यक्ष विधि में हम मान लेंगे कि जो प्रेक्षणों की जो संख्या है वो दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 ... xn तक दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया। और इसकी जो बारंबारता है, बारंबारता जो दिया हुआ है f1 f2 f3 f4 ... fn तक दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इनका जो है समानांतर माध्य क्या हो जाएगा, ये दिया है तब जो है पूछ रहा है समानांतर माध्य क्या होगा, क्या हो जाएगा समानांतर माध्य। आप लोगों को पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बता देंगे। क्या करना है, देखिए ये दोनों का गुणनफल होगा, ये दोनों का गुणनफल, ये जो भी दिया रहेगा चरमान और बारंबारता दिया रहेगा वो दोनों का गुणनफल होगा, पूरे का फिर योग होगा बटे कुल जो बारंबारता है वो होगा, समझ गए ना। यानी चरमान गुना बारंबारता। ठीक है, चरमान गुना बारंबारता, सभी चरमान जितना है और बारंबारता जितना है सबका गुणनफल होगा, उसके बाद सबका योग होगा, उसके बाद बटे करेंगे जितना भी बारंबारता रहेगा कुल बारंबारताओं का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समानांतर माध्य बराबर, अब देख लीजिए x1 f1 जोड़ x2 f2 जोड़ x3 f3 जोड़ ... xn fn, दिख रहा है ना, ... xn fn। ठीक है, बटे कुल बारंबारता क्या हो जाएगा f1 जोड़ f2 जोड़ ... fn तक जाएगा, समझ गए। इस तरह से करना है। इसके बाद यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सके तो किस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए सिग्मा, ठीक है, एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, कुल जो संख्या n है i बराबर 1, और इसको भी लिख सकते हैं हम सिग्मा एफ आई होगा यानी कुल बारंबारताओं का जो योग है वो लेंगे, ऊपर में कुल जो संख्या n है i बराबर 1, इस प्रकार से इसको। और यदि हम इतना का टोटल मान n दिया रहे, ठीक है, इसका टोटल मान n दिया रहे तो क्या सूत्र हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसका सूत्र जो समानांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सिग्मा
एफ आई एक्स आई एन आई बराबर 1 बटे कुल संख्या n हो जाएगा, जहां n जो है क्या है, सिग्मा एफ आई एन आई बराबर 1। ये है, ये हो जाएगा आपका समानांतर माध्य बराबर सूत्र। ठीक है, जब चरमान और बारंबारता दिया हुआ रहे। कोई दिक्कत है इसमें? अब इस पर हम एक उदाहरण लेंगे और आप लोगों को बताते हैं एक उदाहरण इस सूत्र पर। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि पर। प्रत्यक्ष विधि चल रहे हैं अभी हम लोग। कौन सा विधि चल रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि चल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण लेते हैं, चरमान लेते हैं और बारंबारता लेते हैं। उदाहरण ठीक है, इसमें चरमान लिख दिए, इसमें बारंबारता लिख दिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं बारंबारता का। ठीक है, दिया हुआ है 4 3 5, एक और टर्म लेते हैं 7, इसका बारंबारता ले लीजिए 2 1 3 4। इस तरह से है का माध्य निकाले, रह सकता है माध्य निकाले। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है, चरमान भी दिया रहे और बारंबारता दिया रहे। तो क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले ध्यान से देखिए, दोनों विधि से हम बताते हैं आप लोगों को, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप लोग बना लीजिएगा। एक में चरमान दिया है, चरमान दिया है, दूसरा में क्या दिया है, बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है। और देखिए हम लोग चरमान को x से निरूपित करते हैं, बारंबारता को किससे, f से। ठीक है, तो यहाँ चरमान गुना बारंबारता क्या हो जाएगा, fx कर दीजिए या xf कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में 4 गुना 2 लिखिए या 2 गुना 4 लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो बारंबारता और चरमान दिया हुआ है उसको आप लोग नोट कीजिए। चरमान देखिए कितना दिया हुआ है, 4 3 5 7 दिया हुआ है। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 2 1 3 4 दिया हुआ है। अब एक्स एफ है, यानी चरमान गुना बारंबारता, 4 दुना कितना हुआ 8, 3 गुना 1 3, 5 गुना 3 15, 7 गुना 4 28। आपको अब क्या करना है, कुल जो ये एफ एक्स है सबको जोड़ना है कि जोड़ के कुल कितना आएगा, जोड़ दीजिए। 8 3 11, 5 16, 8 24 का 4, बाकी रहा 2 2 2 4 1 5, टोटल आ जाएगा 54। और इसको जोड़िएगा। अब जो बारंबारता है, बारंबारता होता है ना, कुल बारंबारता कितना हुआ वो देख लीजिए। 2 1 3 3 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, अब नीचे ही लिखिएगा समानांतर माध्य बराबर, हम इस साइड में लिख रहे हैं समानांतर माध्य क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र जो है लिख दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, नहीं हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल जो संख्या n है बटे क्या लिख सकते हैं, टोटल कुल संख्या n। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं i बराबर 1। अब देखिए कुल कितना है, जो एफ आई एक्स आई आया है टोटल कितना आ गया है 54, तो लिख देंगे 54 बटे टोटल जो संख्या है n का मान 10 है, 54 बटे 10 कितना हो गया 5.4। ये आपका माध्य निकल गया। समझ गए ना आप लोग? चलिए एक ये हो गया, और इसी को जो गुना करके बनाते हैं वो भी देख लीजिए। समानांतर माध्य बराबर क्या करना है, देख लीजिए।
चरमन गुना बारंबारता, यानी 4 गुना 2 जोड़ 3 गुना 1 जोड़ 5 गुना 3 फिर जोड़ 7 गुना 4 कर लिए बटे, ठीक है, कुल बारंबारता, ठीक है, 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 4 करिए, 4 दुना 8 जोड़ 3 गुना 1 तो 3, 5 तिया 15 जोड़ 7 चौक 28 बटे टोटल जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। जोड़िए इसको, 8 5 13, 13 3 कितना हुआ 16, 8 24 का 4 बाकी रहा 2, 2 2 4 1 5, 54 बटे 10 कितना हो जाएगा 5.4। ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग प्रत्यक्ष विधि। चलिए ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु बताएंगे जो कि आप लोगों को याद रखना है, बहुत जरूरी है, समझ गए ना आप लोग। जो बिंदु बताएंगे वो आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जो बिंदु बताना चाहेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल। जैसे कोई वर्ग दिया हुआ है, वर्ग अंतराल लिख लीजिए। वर्ग अंतराल जो चलता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हम उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा रहे हैं, 30 से 40 दिया हुआ है। ये जो वर्ग अंतराल हो गया, इसमें 2 सीमा होगा, एक उच्च सीमा एक निम्न सीमा, ठीक है। एक कौन कौन सीमा हो जाएगा, एक उच्च सीमा हो जाएगा और दूसरा निम्न सीमा हो जाएगा। क्या करेंगे हम, यानी ये हो जाएगा उच्च सीमा, ये हो जाएगा निम्न सीमा। यदि आप लोगों से वर्ग चिन्ह पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, बोलिए, नहीं जानते हैं। यानी उच्च सीमा है निम्न सीमा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग हो जाता है, समझ गए आप लोग। क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर क्या हो जाएगा, फिर भाग हो जाएगा, समझ गए। फिर देखिए, फिर आपका आ जाएगा कुछ, और ये जो वर्ग चिन्ह समझ गए किसको कहें, वर्ग चिन्ह आप लोग समझ गए, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, समझ गए ना। क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, समझ गए। वर्ग अंतराल जो होता है, ये जो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो सिंपल जो रहता है, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार के रेंज में रहता है, इसको अपवर्जी विधि कहते हैं। ये जो चल रहा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको कौन सा विधि कहते हैं, अपवर्जी विधि, ठीक है। कौन सा विधि, अपवर्जी विधि, समझ गए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, अपवर्जी विधि। और एक होता है समावेशित विधि, ठीक है। समावेशित विधि में क्या होगा, जैसे 0 से 10 हुआ तो यहाँ 10 से नहीं 11 से चलेगा, समझ गए। 0 से 10 हुआ, 11 से 20 हो जाएगा, 21 से 30 हो जाएगा, यानी इस तरह से चलेगा। फिर यहाँ 30 से नहीं चलेगा, 31 से चलेगा, 40, इस प्रकार से आगे ये बढ़ते रह जाएगा। इसको कौन सा विधि कहेंगे, समझ, समावेशित विधि। कौन सा विधि, समावेशित विधि या अंतिव्यापी विधि, ठीक है।
कौन सा? समावेशित विधि, समावेशित विधि बोलेंगे या अंतव्यापी विधि बोलेंगे। इसमें जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे क्या करेंगे, इसमें हम 0.5 क्या करेंगे, जो निम्न सीमा है उसमें हम 0.5 जोड़ देंगे। दोनों में क्या करेंगे, 0.5 क्या करेंगे हम, 0.5 एक जोड़ देंगे। दोनों में 0.5 क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। दोनों विधि में 0.5 ये जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 10.5 से कितना हो जाएगा 20.5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसको हम किस रूप में बदल देंगे, अपवर्जी विधि में बदल देंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये जो समावेशित विधि है इसका जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10 रहेगा, फिर 10 से शुरू नहीं होगा, 11 से शुरू हो गया, 11 से 20 तक जाएगा, 21 से 30 जाएगा, 31 से 40 जाएगा, इस रूप में रहेगा। तो हमको क्या करना है, जो निम्न सीमा है इसमें 0.5 जोड़ देंगे और उच्च सीमा में भी क्या करेंगे, 0.5 जोड़ देंगे। समझ गए, दोनों में जोड़ देंगे। समझ गए आप लोग, जितना भी होगा वर्ग अंतराल सब में उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है ये खत्म हो गया, वर्ग अंतराल खत्म हो गया, वर्ग चिन्ह समझ गए आप लोग। इसमें अपवर्जी विधि भी समझ गए, फिर समावेशित विधि भी समझ गए आप लोग। ये सब बिंदुएं थी जो कि आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है, यानी आगे काम आएगा। इस वर्ग अंतराल सबका अभी निकालने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। वर्ग अंतराल जो है, सोचिए कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ऐसे करके वर्ग अंतराल चल रहा है। बोलेंगे हम कि इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला बताए हैं ना अभी आप लोगों को, समझा रहे हैं, सिर्फ आप लोग समझ जाइए। क्या बताए हैं कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 20 + 30/2 50/2 यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि हम इसका 10 और 20 का निकालेंगे तो 20 × 10 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे काम आएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है, अब आप लोगों को वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन, आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है देख लीजिए, सिंपली तौर पर उदाहरण समझा रहे हैं। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस प्रकार से दिया हुआ है, और 400 से 500। इसका जो बारंबारता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12, 18, 40, 17, 13 दिया हुआ है। तो इसका माध्य ज्ञात करें। तो इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करें। ये हम आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि में बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सारणी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, सारणी तैयार करते हैं। तो कीजिए आप लोग भी सारणी जो तैयार कीजिएगा, इस प्रकार से
इसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले एक खटाल होगा वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का। दूसरा हो जाएगा बारंबारता का, आप लोग जान रहे हैं ना। तीसरा जो खटाल होगा वो वर्ग चिन्ह का हो जाएगा, वर्ग चिन्ह का हो जाएगा। बोल रहे हैं आप लोग, यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ऑफलाइन में भी। समझ गए, ये वर्ग चिन्ह का है। और अगला जो खटाल है वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, या बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं आप लोग। ये देखिए बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। यहाँ बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह हुआ है तो हम कह सकते हैं एफ इंटू एक्स। ठीक है। अब जो मान दिया है वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से कितना है, 400 से 500, 400 से कितना है 500 है। देख सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग बारंबारता जो दिया हुआ है 12, 18, 40, 17, 13 दिया हुआ है। अब वर्ग चिन्ह जो निकालना है 0 और 100, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी 0 प्लस 100 तो कितना हो गया 100, 100 बटे 2 कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। 200 जोड़ 100 300, और 300 बटे 2 कीजिएगा तो 150। उसी प्रकार से देखिए ये दोनों के बीच का जो अंतर है 100 है, तो एक 100 बढ़ाते चलिए, 250, 350, 450 हो जाएगा। अब क्या करना है, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता कर देना है। क्या करना है, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। गुना कर रहे हैं देख लीजिए, 12 गुना 50 कर देंगे 600 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 18 गुना 150 कीजिएगा तो 2700 हो जाएगा। समझ गए, 18 गुना 150 2700 हो जाएगा। फिर 25 चौके 100, ये 10,000 हो जाएगा। फिर 17 गुना 350 कितना हो जाएगा 5950 हो जाएगा। फिर 13 गुना 450 कितना हो जाएगा 5850 हो जाएगा। अब कुल जोड़िएगा इसको, कुल वर्ग चिन्ह गुना जो बारंबारता है कुल जोड़ के कितना आ जाएगा जानते हैं आप लोग, एफ एक्स का मान। कुल जोड़िए तो कुल कितना हो जाएगा 25100। ठीक है 251, जब इसको टोटल जोड़िएगा 25100 हो जाएगा। और इस बारंबारता को कुल जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो माध्य बराबर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिख सकते हैं एक तरह से। तो कुल कितना हो जाएगा 25100 बटे 100, 20 समाप्त हो जाएगा, 251 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एक विधि हो गया प्रत्यक्ष विधि। समझ गए ना आप लोग प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपको संक्षेप विधि लेके। ठीक है, अगले डे हम मिलेंगे आप लोगों को बी नंबर टॉपिक्स लेके और वर्गीकृत आंकड़ा का संक्षेप विधि, जिसको कि हम लोग कल्पित माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को। आप लोग अपने फ्रेंड को बोलिए कि
लाइक शेयर, यानी पढ़ने के लिए बोलिए उनको कि पढ़िए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।